हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके द्वारा जो भर्ती निकाली गई है असिस्टेंट ग्रेड 1 के पोस्ट पे, उसके बारे में बात करेंगे। उसका फॉर्म फिलअप प्रोसेस इस वीडियो में पूरा देखेंगे हम लोग, स्टेप बाय स्टेप लाइव फॉर्म फिलअप करके मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। और इसके नोटिफिकेशन में जो जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी वो मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत ना हो। इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद कोई भी आपका डाउट नहीं रह जाएगा, आप फॉर्म फिलअप खुद से भी घर बैठे आराम से कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगा, और नोटिफिकेशंस भी मैं आपको दिखाते चलूंगा जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होंगी। तो सबसे पहले उसके लिए दोस्तों आपको किसी ब्राउजर को ओपन करके npcilcareers.co.in इसको क्लिक करना है, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है इस वेबसाइट का, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्ट ही इस वेबसाइट पे आ जाइएगा। इस प्रकार का कुछ पेज आपका ओपन होगा, जैसा कि अभी मेरे स्क्रीन पे ओपन हो रहा है। ठीक है, npcilcareers.co.in, ठीक है। या फिर आप सिर्फ एनपीसीआईएल भी सर्च कीजिएगा किसी ब्राउजर पे, तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएगा। फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद, इस वेबसाइट पे आने के बाद करियर्स पे यहाँ पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर 1 में एडवर्टाइजमेंट के रूप में रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट ग्रेड 1, यहाँ पे HR FNA और फिर CNMM, इसका जो है से यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट यहाँ से लोड कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। स्टार्टिंग डेट 5 जून से शुरू होना है, और फिर 25 जून तक इसका लास्ट डेट होने वाला है। यहाँ से क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल्स एंड अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे इस पे जब क्लिक किया तो इस प्रकार का कुछ पेज ओपन होगा आपके पास। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट से सारी बताई गई है, कौन कौन से डेट पे क्या होना है। पेमेंट 5 से 25 तक होना है जून में, और फिर एप्लीकेशन भी 5 जून से 25 जून तक होना है। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे वो देख सकते हो, ओबीसी एनसीएल की इस प्रकार से, SC ST EWS और UR अनरिजर्व्ड, हर एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल 58 सीट है, 29 HR के लिए, 17 FNA के लिए और फिर 12 CNMM के लिए। ठीक है, पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जो है, हाउ टू अप्लाई यहाँ से देख सकते हैं, किस प्रकार से अप्लाई करना है वो मैं आपको इस वीडियो में पूरी अच्छे तरीके से बता दूंगा। और फिर नए रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, या फिर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पे लॉगिन ID फिल करके, पासवर्ड डाल के, कैप्चा फिल करके यहाँ पे और लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा नोटिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बारे में क्या है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये रहा हमारा नोटिफिकेशन दोस्तों। इसमें डेट वगैरह मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, वैकेंसी वगैरह किस प्रकार से वो भी मैंने आपको बता दिया। ऐसे यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे भी बताया गया है। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लिए वो भी आप देख सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोग अपना देख लेंगे। यहाँ पे डेट्स वगैरह फिर से बताई गई है। और इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं आपको यहाँ बताया था। इसके लिए सिर्फ आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। आपको 50% मार्क्स से किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, मतलब बैचलर डिग्री कर रखा हो, BA BSc वगैरह। ठीक है, तो आप इजीली इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे अलाउंसेस वगैरह का हर एक बहुत सारा अलाउंस होता है दोस्तों। इसमें ट्रांसपोर्ट, लिव, ट्रेवल, हाउस रेंट, अपडेट अलाउंस वगैरह होता रहता है। मतलब बहुत सारा अलाउंस यहाँ पे दिया जाता है। और पेमेंट वगैरह 38,250 रुपीज़ यहाँ पे आपको देता है, लेकिन अलाउंस इतना अधिक देता है कि आपको पेमेंट बहुत अधिक हो जाता है। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन वगैरह देख सकते हैं, 21 से 28 ईयर्स का यहाँ पे एज होना चाहिए, HR FNA CNMM के लिए, तीनों के लिए। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको छूट भी दिया गया है। SC ST वालों के लिए 5 साल, OBC NCL वालों के लिए 3 साल, और फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 10 साल। और उस हिसाब से आगे आप एडअप कर सकते हैं, वो देख सकते हैं आप जो भी रिक्वायरमेंट हो। चलिए दोस्तों, तो आगे हम लोग अब फॉर्म फिलअप शुरू करते हैं। क्लिक है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आएगा, इसमें ओके आई अंडरस्टैंड कर देना है। पोस्ट डिटेल्स में यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा, इसको रहने देना है। पोस्ट अप्लाइड में किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो असिस्टेंट ग्रेड 1, उसी के लिए यहाँ पे भर्ती निकला हुआ है। डिसिप्लिन यहाँ पे सेलेक्ट करना है, HR फाइनेंस या फिर CMM, कौन सा आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, हर एक सिलेक्शन के बाद यहाँ पे आपका रिफ्रेश लेगा, तो उसमें घबराना नहीं है। कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, अनरिजर्व्ड, OBC SC ST EWS जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए यस या नो। पर्सनल डिटेल्स में आ जाते हैं। सैल्यूटेशन में मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर वगैरह जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कर लीजिए। फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम लिखिए, मिडिल में मिडिल, और लास्ट नेम में अपना नेम का लास्ट पार्ट लिख दीजिए। ठीक है, किसी का नाम राजकुमार है सिर्फ अगर, तो फर्स्ट में राज लिख दीजिए और लास्ट में कुमार लिखिए। और किसी का नाम राजकुमार सिंह है तो फिर तीनों तीनों में लिख दीजिए आप आराम से, राजकुमार और फिर सिंह ऐसे करके। जेंडर यहाँ पे इसमें सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल ट्रांस जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, और इसमें से डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए।
नेशनैलिटी यहाँ पे इंडियन, अदर जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं कर लीजिए। और यहाँ पे आधार नंबर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप पहले से एनपीसीआईएल के एम्प्लॉय थे तो वो कर सकते हैं यस, और नहीं तो नो। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो अगर आपके कोई डिपेंड जिन पे आप डिपेंडेंट थे उनका अगर डेथ वगैरह 1984 के राइट्स में हुआ तो यहाँ से यस सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नो। और फिर अगर कोई आपका आर्मी वगैरह में कोई आपका गार्जियन वगैरह था, उनका डेथ हो गया तो यहाँ से यस नो सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई आपका मिलिट्री का एक्स सर्विस पर्सन है गार्जियन, तो उसमें यस नो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप विडो या फिर डिवोर्स्ड वुमेन है तो यहाँ पे आप यस नो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पहले एनपीसीआईएल में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या फिर फिक्स टर्म बेसिस पे आप काम कर चुके हैं तो यस नो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दोस्तों कुछ बातें दी हुई हैं जो कि नीचे यूजर नेम और पासवर्ड बनाने के लिए हिसाब से दिया गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यूजर नेम जो आपको बनाना है तो 5 से 20 कैरेक्टर का होना चाहिए, और पासवर्ड 8 से 20 कैरेक्टर का होना चाहिए, ठीक है। उसको मैं बता देता हूँ किस प्रकार से बनाना है। जैसे यूजर नेम आप बना रहे हो या फिर पासवर्ड, उसमें आपको एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और एक एटलीस्ट स्मॉल लेटर होना चाहिए, और कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और कुछ गिनती के नंबर्स होने चाहिए। इस प्रकार से आपका पासवर्ड या फिर यूजर नेम दोनों में से कोई बनाना है, इसी प्रकार से बना लीजिए अपने नाम से रिलेटेड, जो कि आपको यूनिक हो और याद भी रहे, या फिर कहीं लिख के रख लीजिए। और यहाँ पे यूजर नेम डाल दीजिए, 5 से 20 कैरेक्टर का होना चाहिए। यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए और उसी पासवर्ड को दोबारा से यहाँ पे लिख दीजिए। यूजर नेम जब डालिएगा दोस्तों, तो जैसे कुछ भी यहाँ पे आपने फिलअप किया, जिस प्रकार से फिलअप ऐसे किया, तो चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ देखिए लिख रहा है ओनली अल्फाबेट डिजिट्स एंड, कुछ भी आप यूजर नेम यहाँ पे डाल के चेक अवेलेबिलिटी पे चेक क्लिक कीजिए। यहाँ पे अगर यूजर नेम अवेलेबल दिखा रहा है तो आप उससे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर नहीं डालना है दोस्तों, @ वगैरह। यहाँ पे मैंने जब डाल के देखा तो वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। फिर यहाँ पासवर्ड डाल दीजिए और ईमेल यहाँ पे अपना डाल दीजिए जो कि एक्टिव हो, ताकि इनके थ्रू ईमेल के थ्रू आपसे ये लोग कांटेक्ट कर सके, ठीक है। और फिर मोबाइल नंबर भी जो एक्टिव हो वही आप दीजिए जो अपना हो, ठीक है। तो ये दोनों डाल के और यहाँ पे कैप्चा जो है से इस बॉक्स में फिल करके और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों सबमिट करने के बाद आपके ईमेल पे एक ठो मेल करा जाएगा इनके द्वारा, जिसमें कि एक्टिवेशन लिंक दिया हुआ होगा। जैसा कि देखिए आप, ये ईमेल इनके द्वारा एक भेजा गया था एनपीसीआईएल की तरफ से। यहाँ पे एक्टिवेशन लिंक है, इस पे आपको क्लिक करना होता है, ठीक है। तो इससे फिर आपका एक्टिव हो जाता है वहाँ पे लॉगिन आईडी वगैरह, और फिर वहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं फर्दर उसके आगे फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो हम लोग अभी यहाँ इस ब्लू वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। उस पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आ जाएगा अकाउंट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, यू मे लॉग इन फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा, फिर से ये लॉगिन वाला पेज। यहाँ पे लॉगिन आईडी फिल करना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, और इस पे कैप्चा फिल करके लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन होगा। और जिनको भी लग रहा है कि लॉगिन आईडी क्या था, तो जो आपने यूजर नेम बना रखा था वो ईमेल पे भी आपको ये भेजेंगे कि आपका यूजर नेम ये है, वही आपका लॉगिन आईडी है, ठीक है। वही लॉगिन आईडी की जगह पे डाल देना है। पासवर्ड तो आप जानते होंगे जो आपने बनाया, और फिर उसके बाद कैप्चा फिल करके लॉगिन कर देना है। तो लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का पेज आएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपने सक्सेसफुली कर लिया है, गो टू अप्लाई पेज पे हम लोग को क्लिक करना है। गो टू अप्लाई पेज पे क्लिक कीजिएगा, इस प्रकार से आएगा। क्लोज इसको कर देना है। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम लोगों ने यहाँ पे फिल करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा, रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। तो ये पढ़ सकते हैं, उसके बाद ये क्लोज कर दीजिए। और सबसे पहले 10th का यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन देना है। 10th में आपने एसएससी कर रखा है या फिर एचएससी डिप्लोमा वगैरह कर रखा है, और फिर जैसे और फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन का आपको डिटेल देना होगा, ठीक है। 10th 12th या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो वो, और फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन का आपको डिटेल ओवरऑल देना होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग एसएस सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 10th आपने जिस क्लास से स्कूल से कर रखा था उसका नाम लिख दीजिए, जिस कॉलेज से कर रखा था। यहाँ पे जिस बोर्ड से कर रखा था वो लिख दीजिए, और यहाँ पे कब आपने वहाँ पे इनरोलमेंट करवाया था तो 1 साल पहले का लिख देना होता है दोस्तों। जब 10th आपने पास आउट किया था उससे 1 साल पहले का लिख देना होता है, क्योंकि 10th क्लास 1 साल का ही होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जब पास किया हुआ था वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है मंथ और ईयर, किस महीने में किस साल में पास किया हुआ था यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से एग्रीगेट मार्क लिख देना है, कितना आपका टोटल परसेंटेज आया था 10th में। सेम यहाँ पे 12th के लिए एचएससी सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे किस सब्जेक्ट से कर रखा है, मतलब साइंस कॉमर्स आर्ट्स वगैरह सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से कॉलेज का नाम लिख दीजिए। यहाँ पे किस बोर्ड से कर रखा है वो लिख देना है। किस साल इंटर किया था, यहाँ पे 2 साल के लिए करना होता है दोस्तों, क्योंकि जो ऐसे इंटरमीडिएट 2 साल का होता है आपको, तो 2 साल का यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है।
और फिर यहाँ पे एग्रीगेट मार्क्स में लिख देना है कितना परसेंटेज आपको मतलब 12th में आया हुआ था, और यहाँ पे जब पास किया हुआ था 12th वो यहाँ पे मंथ और यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेना है। फिर ग्रेजुएशन के लिए आपने कौन सा कर रखा है, जैसे BMS BBS BBM जो भी आपने BSc ऑनर्स कर रखा है तो यहाँ से ये सेलेक्ट कर लीजिए। किस सब्जेक्ट में कर रखा है, डिसिप्लिन में, मतलब वो सेलेक्ट कर लीजिए। और कॉलेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, किस कॉलेज से कर रखा है, किस यूनिवर्सिटी से कर रखा है वो सेलेक्ट कर लीजिए। मोड ऑफ स्टडी फुल टाइम था, पार्ट टाइम था या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस था वो सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे एनरोलमेंट का मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे पास जब हुए हैं उसका मंथ और ईयर यहाँ पे डाल देना है, और टोटल परसेंटेज कितना है वो यहाँ पे डाल देना है। इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है वो नीचे के लिए दिया हुआ है, मतलब ये सर चीज जैसे कि आप जिस दिन भी आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया हुआ था वो डेट क्या था वो यहाँ पे फिल कर देना है। और फिर क्या आप 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है, 30 WPM PC में मतलब कीवर्ड से टाइप कर सकते हैं कि नहीं इंग्लिश में, तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो, ठीक है। और फिर हिंदी का आप नॉलेज रखते हैं कि नहीं हिंदी टाइपिंग का, तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। और फिर क्या आपको MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, MS ऑफिस जैसे होता है, वर्ड एक्सेल वगैरह, एक्सेस पावर पॉइंट वगैरह होता है, ईमेल मैनेजमेंट थोड़ा बहुत, और फिर इंटरनेट सर्फिंग वगैरह का अंदाजा है, नॉलेज है, तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं तो नो, ठीक है। और फिर क्या आपका जो है बैचलर डिग्री जो BA का डिग्री है, BSc का डिग्री है, वो UGC या फिर AICTE के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, तो यहाँ पे यस कर दीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट जितना भी यूनिवर्सिटी होता है इंडिया में सब UGC के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा आइडेंटिफाइड होता है। फिर आपको लेवल ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी, मतलब MS वर्ड आता है तो इसमें यस कर दीजिए, इसको चेक कर दीजिए। MS एक्सेल आता है तो इसको चेक कर दीजिए। पावर पॉइंट आता है तो इसको चेक कर दीजिए। एक्सेस के लिए इसको, ईमेल मैनेजमेंट के लिए इसको, और इंटरनेट ऑपरेशंस के लिए इसको। और भी कुछ चीज़ अगर आपको एक्स्ट्रा आता है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अदर्स में। अगर और आपका क्वालिफिकेशन है कुछ वगैरह, MSc वगैरह या फिर कुछ भी अगर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उस क्वालिफिकेशन का नाम लिख दीजिए, किस सब्जेक्ट में उसका स्पेशलाइजेशन है वो लिख दीजिए, और किस यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा है वो लिख दीजिए, और कब पास किया वो लिखना है यहाँ पे। और फिर सबके बाद सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज जो है सो दोस्तों आपका वर्क एक्सपीरियंस का होगा। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स एज ऑन 25/6/2024, 25 जून 2024 तक आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। आप जहाँ भी अभी काम कर रहे हैं या फिर पहले जहाँ काम कर चुके थे वहाँ पे एम्प्लॉयर का जो नाम था उसका नाम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे उसका टाइप लिख देना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट था कि स्टेट गवर्नमेंट था या फिर PSU या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर वगैरह में काम करते थे, तो वो यहाँ पे MNC वगैरह में काम करते थे, तो सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। और पोस्ट हेड किस पोस्ट पे थे आप, तो वो यहाँ पे लिख देना है। वहाँ पे ड्यूटीज क्या क्या थी वो यहाँ पे एक्सप्लेन में मतलब लिख देना है डिटेल में। और डेट फ्रॉम किस दिन से किस दिन तक काम किया था वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, किस दिन से काम किया था वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, मंथ ईयर और डेट। फिर कब तक काम किया था वो यहाँ पे सेलेक्ट करके लिख देना है। और फिर सर्विंग प्रेजेंटली, मतलब अभी सर्व कर रहे हैं कि नहीं, तो यस या नो कर देना है। अगर पहले ही छोड़ दिया है तो फिर और जो आपने काम करा था इसको पूरा फिल करके ऐड न्यू रो पे क्लिक कर देना है, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट आपको फिर से एक ऐसा ही खाली आ जाएगा, वहाँ पे दूसरा अगर आपने कोई काम कर रखा है तो उसको भरना होगा। जितना भी आपने काम कर रखा है वर्क एक्सपीरियंस के रूप में, तो वो यहाँ पे आप फिल करते जाते हैं और ऐड न्यू रो पे करते जाएंगे तो सब आपका फिल होते जाएगा। और फिर लास्ट में टोटल जो आपका क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे लिख देगा, कितने साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे सब जोड़ के लिख देगा, ठीक है। और फिर लिख देगा यहाँ पे, इसमें लिखा हुआ कि आप NOC प्रोड्यूस करवाएंगे जब आपको वहाँ पे, मतलब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और वो स्किल टेस्ट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए बुलाते हैं, तो NOC आप प्रोड्यूस करवाएंगे। आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ से NOC का सर्टिफिकेट जो होता है वो लेके जाना पड़ता है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे यस सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि NOC लेके जाइएगा। तो यस यहाँ पे करके और फिर सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं देखिए यहाँ पे अब मैं आपको डमी भर के दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे सपोज आपने फिल किया हो इस प्रकार से, तो ऐड न्यू रो पे मैंने क्लिक किया तो देखिए एक और यहाँ पे आ गया। और कैलकुलेट एक्सपीरियंस पे करूंगा तो यहाँ पे एक्सपीरियंस लिख के आ जाएगा, देखिए 1 ईयर 6 डेज इस प्रकार से लिख के आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे कर देना है, पूरा अच्छे से फिल करके मैं उसको कट करके एक सही फिल कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने आपको डमी दिखाया किस प्रकार से फिल करना है। और यहाँ पे एक बात दोस्तों, जैसे अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर PSU एडेड इंस्टीट्यूशन या फिर ऑटोनोमस बॉडी इन सब में काम करते हैं तो ही यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है। और बाकी किसी दूसरे में काम करते हैं जैसे प्राइवेट सेक्टर वगैरह में, MNC वगैरह में, तो यहाँ पे NA सेलेक्ट करना है, ठीक है। NA जो दिया हुआ है वो सिलेक्ट करना है, तभी आप सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप कर पाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट पेज आप पर्सनल डिटेल्स वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे फादर्स नेम लिख देना है जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार होगा। मदर्स नेम यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, मैरिड है, सिंगल है, डिवोर्स्ड है या फिर विडोड। और फिर रिलीजन आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ। और फिर मदर टंग आपका मतलब मदर टंग क्या है, मातृभाषा क्या है वो सेलेक्ट करना है। किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे आप अगर रजिस्टर्ड है तो वो यहाँ पे यस या नो कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम होगा तो इस बॉक्स को चेक कर देना है, और नहीं सेम होगा तो फिर दोनों अलग अलग फिल करना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ बताया था, यहाँ विलेज फिल कर दीजिए, पोस्ट फिल कर दीजिए, पुलिस स्टेशन फिल कर दीजिए, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, पिन कोड डाल दीजिए। यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो रहने भी दे सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम है तो इस बॉक्स को चेक कर देना है। रेलवे स्टेशन नियरेस्ट सबसे पास वाला रेलवे स्टेशन कहाँ है वो यहाँ पे लिख देना है। और फिर एनपीसीआईएल में या फिर डीआई में कोई आपका क्लोज रिलेटिव उसमें अगर काम करता है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो। ठीक है, और फिर सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में हम लोग दोस्तों फोटो और सिग्नेचर वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे अपलोड फोटो चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड किया जा सकता है यहाँ पे फोटो। ठीक है, और अपलोड क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपको फोटो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और फिर फोटो का जो है क्राइटेरिया होगा वो जेपीजी फॉर्मेट होगा, 10 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए इसका साइज, वो फोटो वैसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड पे क्लिक कर देना है, चूज फाइल करके सिलेक्ट करके और फिर अपलोड पे क्लिक कर देना है। और फिर जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए, और फिर वो मैक्सिमम साइज 20 केबी होना चाहिए सिग्नेचर का। ठीक है, और फिर सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है उसके बाद, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद। सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट पे करने के बाद दोस्तों इस पे क्लोज पे क्लिक करते हैं हम लोग। क्लोज पे क्लिक करने के बाद हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ रहेगा जो आपने अभी तक फिल किया हुआ है। ठीक है, आपका नाम, फादर मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ और फिर आपका एज वगैरह हर एक चीज यहाँ पे दिया हुआ होगा। इसको अच्छे तरीके से मिलाना है, अगर कुछ भी गलत लग रहा है इसमें तो आप इसको अभी सुधार कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे उस पर क्लिक करके जिस भी चीज में आपको सुधार करना, ऊपर में जो जो चीजें दिखा रही है देखिए, पूरा पेज एक बार अच्छे से मिला लीजिए ऊपर से नीचे तक, और नीचे में ऊपर मतलब फोटो वगैरह सिग्नेचर वगैरह भी दिया हुआ है, इसको एक बार देख लीजिए सही है कि नहीं। और उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पे हम लोग को क्लिक करना है। सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आगे कोई बदलाव नहीं किया जाएगा उसके बारे में पूछ रहा है तो ओके कर देना है। यहाँ पे एप्लीकेशन फी पेमेंट के लिए आपको प्रोसीड किया जाएगा, इस पे आप क्लिक करके, जैसे सबको नहीं लगेगा यहाँ पे पेमेंट, जैसे कि मैंने बता रखा है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जो जैसे अनरिजर्व्ड के लोग हैं उनको ही सिर्फ 100 रुपये फी पेमेंट करना है, मेल्स को सिर्फ, वो भी। ठीक है, और बाकी लोगों को यहाँ पे फीस से एग्जेम्प्ट कर दिया गया, उनको फी नहीं लगेगा। आप अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पे फी करना होगा, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप रिसीट प्रिंट कर लेंगे, और उसके बाद आपका जैसे एप्लीकेशन जैसे कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, और उसको अच्छे से रख लेना है क्योंकि आगे वो आपको काम देगा जब आपका एडमिट कार्ड वगैरह आएगा। इसमें इनके थ्रू आपको इनके ही वेबसाइट पे लॉगिन कर करके आपको देखते रहना होगा, अपडेट हर एक चीज़ देखते रहना होगा, ये इन्होंने नोटिफिकेशन में लिख रखा है। ठीक है, और भी अगर आपको कोई दोस्तों दिक्कत है तो हमें जरूर कमेंट में बताएं, हम लोग उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। और अगर किसी को हमारे थ्रू फॉर्म फिलअप करवाना है तो आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम आईडी का दे दिया गया था, वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और आपका फॉर्म फिलअप किया जा सकता है एक मिनिमल कॉस्ट पे। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल दोस्तों।